ये हैं वो बनारस के घाट जिन्हें दुनिया जानती है, जो मुक्ति देते हैं, जो जीवन देते हैं। लेकिन बनारस के इन घाटों का एक दूसरा चेहरा भी है, जिन पर जनता की निगाह तो जाती है, लेकिन नेताओं की नहीं। गंगा तो कई शहरों में है, लेकिन लोग बनारस आते हैं बनारस के घाटों की श्रृंखला देखने और यहाँ पर चलने वाला जीवन देखने। लेकिन अब बनारस के घाट गंदे हैं, सीवेज के चलते गंगा मैली है, लिहाजा लोगों की शामें यहाँ अब उस कदर खूबसूरत नहीं जिस तरह का सपना लेकर वो यहाँ आते हैं। बनारस के इन घाटों पर मोदी भी आए और केजरीवाल ने भी डुबकी लगाई। वादे भी बड़े बड़े किए, लेकिन जनता को इन वादों पर यकीन नहीं। बनारस में कुल 87 घाट हैं। हमने काशी के सारे बड़े घाटों का दौरा कर असलियत जानने की कोशिश की। इनमें से 10 घाटों का नाम दुनिया भर में मशहूर है। दिलचस्प यह है कि हर घाट का निर्माण किसी राजा जागीरदार ने अपने समय में कराया। राज परिवार के लोग मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन का अंतकाल यहीं गुजारते थे। अपनी मुक्ति और अपनों के तर्पण के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ गंगा का जो हाल दिखता है उससे सभी को दर्द होता है। हम सबसे पहले पहुंचे 80 घाट। 80 घाट यहाँ के सबसे मशहूर घाटों में से है। पहुंचते ही हर तरफ गंदगी दिखाई दी, जगह जगह जानवर भी नजर आए। लोग गंगा की गंदगी के साथ साथ नेताओं की बेरुखी से भी नाराज दिखे। जीतने के बाद कोई नहीं आता है। आज 15 साल से घाट बने हुए हैं, 2000 के जब से घाट बनी है आज तक कभी मट्टी पूरी घाट की सफाई नहीं हुई। देख लीजिए पीछे गंदगी, हर हर महादेव, और पूरा दशा समेत जो सर्वे हमने किया उधर से तो गंदगी इतनी है कि जाने का मन नहीं करता। पूरा आगे पीछे चारों तरफ गंदगी है, कोई शौचालय नहीं है। इसके बाद हमने रुख किया हरीश चंद्र घाट का। गंगा का ये पानी कितना भी मैला हो गया हो, इसमें कितने ही नाले क्यों न गिर रहे हो, लेकिन आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस गंगा का आचमन करते हैं, इसको एक चुल्लू पानी रोज पीते हैं। बनारस में ऐसे भी लोग हैं जो गंगा का पानी घर ले जा करके और फिटकरी डाल करके इसका ट्रीटमेंट करके पीते हैं। हालांकि इन सब से भी गंगा का पानी और गंगा के जो घाट हैं वो किसी भी तरीके से इस तरह के नहीं हो सकते कि उसका इस्तेमाल किया जाए। नगर निगम का हाल यह है कि घाट पर झाड़ू लगेगी तो कूड़ा गंगा जी में फेंका जाता है, या तो अब उसको क्या कहा जाए इस व्यवस्था को। और नाला आप बता रहे हैं तो नाला देखिए आपके पीछे है, यहाँ देखिए ऊपर से कहीं दिखाई पड़ रहा है, या नाला या पानी आ रहा है, या पानी किसी सीवर का किसी मकान का ही है। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने मिट्टी में दबे हुए पानी के सीवर के स्रोत हैं जो गंगा में आके मिलते हैं। साण बोला शिव से कि गंगा को समेटो नाथ, घोर कलिकाल पाप में पला है आदमी। अपनी पवित्रता का ख्याल करता नहीं है, गंगा को पवित्र करने चला है आदमी। पाप पर पाप फिर पाप पर पाप करे, खोजने से भी न मिलता है भला आदमी। अपनी पवित्रता का ख्याल करता नहीं है, गंगा को पवित्र करने चला है आदमी। पहले अपने तो पवित्र हो जाइए, फिर गंगा को पवित्र करने की बात कीजिए। यहाँ दक्षिण जाने का मतलब दूसरा ही है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ओट तो आप जैसा कि बताएंगे, हवा चल रही है कि बयार चल रही है, क्या है कैसा है। वोट आते समय जात पात और धर्म सब दुनिया भर की चीजें आ जाती है। कोई बनारस का ख्याल करने वाला आज तक नहीं आया, खबर है नहीं। बाबा की नगरी वैसे ही है। मैं बाबा भोलेनाथ से निवेदन करता हूँ और माता गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि माँ आप चाहेंगी और बाबा चाहेंगे तब ये कल्याण होगा, बाकी किसी आदमी के बस का ये रोग नहीं। हम गए गंगा महल घाट। गंगा महल घाट की तरफ की गलियां अपनी हालत की कहानी खुद ही कह रही थी। सफाई अगर कहीं दिखाई दी तो दीवार पर लगे संदेशों में। गंगा किनारे हर तरफ नजर आया गंदगी का अंबार।
गीता वेद पुराण बखानी, तब की सरिता जग कल्याणी। लेकिन जग का कल्याण करने वाली गंगा यहाँ भी बुरी हालत में नजर आई। और जैसा कि हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, हमेशा ही यहाँ की दुश्वारियों से हम लोग परेशान रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गलियों में एकदम कूड़ा पड़ा हुआ है। सैनिटेशन की प्रॉब्लम है घाटों पर, कभी भी कोई भी कहीं भी मलमूत्र त्याग सकता है। गंगा किनारे का एक और मशहूर घाट है सिंधिया घाट। यहाँ भी हाल वही है, आप खुद देख लीजिए। वाराणसी में गंगा किनारे के सबसे मशहूर घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। कहते हैं कि यहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। ये घाट भी बदइंतजामी और उपेक्षा का शिकार नजर आया। राजेंद्र प्रसाद और दशाश्वमेध घाट पर सीवर का पानी गंगा में मिल रहा है। राजेंद्र प्रसाद घाट की हालत ऐसी है कि यहाँ बैठा भी नहीं जा सकता। गंगा के 87 घाटों में से महज 13 घाटों में शौचालय हैं। इनका इस्तेमाल भी पैसा देकर ही किया जा सकता है। नतीजा होता है गंगा किनारे गंदगी। गंगा की गंदगी और गंगा में बहते मैले को देखकर कम ही घाट ऐसे हैं जहां शाम को रौनक होती है। अधिकतर घाट सूने रहते हैं या फिर आने जाने का रास्ता भर बनकर रह गए हैं। जनता का सवाल वही है, क्या इस बार काशी में कोई बदलाव नजर आएगा या चुनाव बाद फिर नजर आएगी नेताओं की बेरुखी?